किसानों के साथ सरकार द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार को लेकर उत्तर प्रदेश में विरोध देखने को मिल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ हुई झड़प के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आह्वान पर एक दिन का सांकेतिक विरोध सहारनपुर के टोल टैक्स पर देखने को मिला। चमारी खेड़ा टोल टैक्स पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर टोल टैक्स पर जाम लगा दिया। एमएसपी बिल को लेकर जो कई दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। बताया जा रहा है कि किसानों द्वारा 26 व 27 तारीख को हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर यात्रा निकाली जानी थी। इसी को लेकर पुलिस व किसानों के बीच भारी झड़प हुई, जिसमें पहले दिल्ली बॉर्डर पर एक किसान शहीद भी हो गया था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कहना है कि एक दिन के सांकेतिक विरोध के बाद संगठन का जैसा भी निर्देश होगा उसी हिसाब से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। एमएसपी जो कानून बना है नहीं जा रहा है और किसानों की जो आक्रोशता है बहुत ही बढ़ती जा रही है। अब बात करते किसान पदाधिकारी। जी सर। जी जैसे आप ट्रैक्टर रैली का जो आह्वान किया गया है ठीक है साहब ने, जी तो ये 26 और 27 का है, हरिद्वार से गाजीपुर तक का। ये आज 26 तारीख का था, हरिद्वार से लेके गाजीपुर बॉर्डर तक जी। और हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक ही ऐसा कोई टोल बैरियर नहीं है जिसपे आज धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ये हरियाणा और पंजाब के जो किसान थे उन पे जो बर्बरता पूर्वक हमला सरकार के नुमाइंदों ने किया है उसके विरोध में किया गया है और एक संदेश देने का काम किया कि हम यूपी के जो किसान हैं वो 24 घंटे तक पर हैं। जब भी एक कॉल आवेगी सारे के सारे तैयार रहेंगे जाने के लिए। तो जो सरकार ने नुमाइंदों ने जो आप कह रहे हैं कि हमला किया है, वो इस आंदोलन को समाप्त करने की बात करी है, क्या उसको खत्म करने की बात की है? सरकार किसान को कहीं खालिस्तानी बता दे, कहीं आतंकवादी बता दे, कहीं हिंदू मुस्लिम में बांट दे, अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है वो। और वो ये चाह रही किसी भी तरह है किसान का आंदोलन भी समाप्त हो जाए और किसान भी समाप्त हो जाए, क्योंकि आज की तारीख में जिस हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ रही है उसमें मजदूरों की जरूरत है। और आज अगर एक वर्ग बचा हुआ है तो किसान का वर्ग बचा हुआ है, उसे भी मजदूर बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। किसान की जो लड़ाई है वो देश को बचाने की है, एमएसपी को लाने की है। जब एमएसपी लागू हो जाएगी उसमें देश भी बचेगा, किसान भी बचेगा। ये पुरानी बात है, जब जब किसान बचा देश का सम्मान भी बढ़ा, मजदूर का सम्मान बढ़ा, क्योंकि जब किसान के पास में पैसा होगा तो मजदूर को देने के लिए भी ज़्यादा धन होगा, बाजार में खरीदारी के लिए भी अलग ज़्यादा धन होगा। तो उसका एक सीधा सा परोक्ष रूप से ये कहना है कि अगर किसान समर्थ हो रहा है तो सरकार और शासन और जो देश है वो भी समर्थ होगा। लग रहा है कि एमएसपी लागू हो जाएगी। देखो हम संघर्षरत हैं, संघर्ष लगे हुए हैं और जब तक वो लागू नहीं होती सड़कों पर किसान रहेगा और एक न एक दिन अवश्य ये समय आएगा जब कि सरकार को बाध्य होकर बात माननी पड़ेगी और एमएसपी लागू करनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि जब भी चुनाव आता है 2022 और 24 हो तभी आंदोलन चालू होता है, मामला क्या है? ये सरकार की अपनी सोच है, किसान की सोच अपनी अलग है। जब जब किसान को समय मिलता है, खाली रहने का टाइम किसान के पास होता है, जब भी वो आंदोलन की रूपरेखा बनावे। उसमें चाहे चुनाव आ जाओ, चाहे परीक्षा आ जाओ, चाहे बरसात आ जाओ। आपने देखा होगा 13 महीने आंदोलन चलाया, उसमें तो कहीं ये नहीं देखा कि भाई आज बारिश हो रही, सरकार ने भी कहा कि भाई सारी बात मान लो, घर चले जाओ। जी, किसानों को निठल्ले बताए जा रहे कि ये ठाली लोग हैं, इनको सिर्फ अपना एक एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, ये यही बात है। किसान एंजॉय कैसे करेगा इंसान, तो इसे तो अपने खेती से ही काम फुर्सत नहीं होती है। नहीं, वो कह रहे कि मजदूरों को तो अपने खेत में छोड़ दिया और अपने पिकनिक मनाने के लिए बॉर्डर पर आ रहे हैं। नहीं, हम पिकनिक मनाने के लिए हम अपनी मजबूरी की वजह से जा रहे हैं। वहाँ जो हमारे किसानों पर वहाँ गोलियां चलाई है उनके समर्थन में जो हमारा धरना प्रदर्शन है, वहाँ कैसे पिकनिक का क्या मतलब है? किसान पिकनिक मनाता ही ना, पिकनिक मनाने वाले तो हरिद्वार या कहीं जाए, यहाँ जो आज सड़क पर बैठे हो किसान ही तो बैठे हैं। वो है ये हरिद्वार से गाजीपुर तक बॉर्डर का जो मामला 26 और 27 तारीख का ट्रैक्टर रैली का मामला था, क्या उसमें कुछ लग रहा है कि एमएसपी कानून लागू हो सकता है? तो 3 बजे तक कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हट्टी सरकार पता कुछ नहीं क्या करा क्या नहीं। सरकार को दिखाने के लिए ट्रैक्टर खड़े करे थे आज, ये सरकार को दिखाने के लिए खड़े करे थे ट्रैक्टर ये दिल्ली की तरफ मुँह कर। सरकार मुगालते मना करते, मुगालते में ट्रैक्टर कहीं चला गया हो किसान का।
तो सरकार का मुकालता था जो आपने पूरा किया उसको? मोबाइल तो साफ कर दिया, देख लेगी सरकार आज आंखें खोल कर। हर चारों तरफ ट्रैक्टर, हाईवे पर ट्रैक्टर मिलेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर मिलेंगे। जो दिल्ली से तो ट्रैक्टर मिलेगी, जो कह रहे हैं कि आज 26 का जो मामला था सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया, गोली का भी मामला बताया जा रहा है, तो उसमें कुछ किसान घायल भी हुए हैं, कुछ और भी मामला सामने आ रहा है। तो अगर इस तरह काम चलता रहेगा, सरकार को क्या संदेश दोगे? सरकार को ये संदेश देंगे कि 21 साल का लड़का शहीद हो गया, गोली भी चला रहे हैं। इस तरह का ना हुआ यहाँ पे किसान भाइयों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो संबंध में ज्ञापन देना चाहते थे, वो ज्ञापन देने जो ज्ञापन था सर वो धरना प्रदर्शन का समाप्त हो गया। अब फिलहाल अपनी योजना है, इन लोगों की नीति है कि किस तरीके से चरणबद्ध ये लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उसके इस चरण में जो है इनके द्वारा जो है आज जो धरना दिया गया है इसमें इनके द्वारा ज्ञापन दिया जाना था, वो ज्ञापन दे करके और सरकार को इस संबंध में जो है। आज आपने देखा होगा जितने भी रेलवे भिक्षुकी और भी बड़े पैमाने पे कॉरपोरेट को बहुत बढ़ावा दे रही, तभी एमएसपी गारंटी नहीं दे रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान ही इस देश की रीढ़ है, किसान ही इस देश को बचा सकता है। और किसान एक अन्नदाता के रूप में कहे जाने वाला है। ये फसल अपनी तैयार करता है, गेहूं तैयार करता है, गन्ना तैयार करता है। जो पूरे कॉरपोरेट है, मजदूर जो भी है, सबके लिए अन्नदाता के रूप में ये जाना जाता है। और मैं तो उन लोगों से जो आप कहते हैं कि किसान पिकनिक मनाना चाह रही, उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार खेत में काम करके और एक फसल तैयार करके देख लें, तो उन्हें अपना पता लग जाएगा कि पिकनिक मना रही है नहीं मना रही। जैसे कि आज 26 और 27 में आगन भट्टी के हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर का जो मामला था, वहाँ पे जो बर्बरता किसानों के साथ हुई है, उसको लेकर किसान बड़े आक्रोश है। किसान का कहना है कि एक आवाज पर अगर टिकट बुलाते हैं तो हम दिल्ली क्या हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।